हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। लाभ हानि के बाद अगला टॉपिक बट्टा यानी डिस्काउंट है। कमर्शियल मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बट्टा को हम कटौती भी बोलते हैं, डिस्काउंट भी बोलते हैं। आपने त्योहारों के आसपास बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे, लिखा रहता है वहां डिस्काउंट इतने प्रतिशत है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला टर्म है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो भी आप चीज खरीद रहे हैं उस पर छपा हुआ मूल्य, या लेबल यानी टैग्स पर लिखा हुआ जो मूल्य होता है, लेबल पर लगा हुआ जो मूल्य होता है वो अंकित मूल्य होता है। तो देखिए, अंकित मूल्य को मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। और जो आपकी कटौती या बट्टा होता है वो मार्क्ड प्राइस से ही कैलकुलेट किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कॉस्ट प्राइस जो हमने पहले पढ़ा था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में थोड़ा डिफरेंस है। तो मार्क्ड प्राइस और आपका नेक्स्ट है बट्टा। बट्टा आपका डिस्काउंट कहलाता है, यानी जो जितने प्रतिशत कटौती की जा रही है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं किस पर, अंकित मूल्य पर यानी मार्क्ड प्राइस पर, और फिर हम उसे माइनस कर देते हैं। तो जो विक्रय मूल्य होगा यहां पर, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य में से बट्टा या कटौती माइनस हो जाएगा, तो वो आपका अंकित मूल्य होगा। तो देखिए, हम यहां पर भी उसी तरह से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब जैसे बट्टा प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बट्टा अपॉन अंकित मूल्य गुणा 100, यही है बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। क्योंकि आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो किस पर दे रहे हैं, मार्क्ड प्राइस पर। देखिए कैसे, अब उसी तरह से हम बट्टे का मान निकाल लेंगे। बट्टा बराबर बट्टा प्रतिशत इंटू अंकित मूल्य और बटे 100, ये बट्टे का मान आ गया। अब जो विक्रय मूल्य है उसका वैल्यू क्या होगी, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अब यहां पर हम विक्रय मूल्य अगर हम निकालना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यहां पर डिराइव हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य इंटू बट्टा प्रतिशत अपॉन 100। तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जो आप लाभ और हानि प्रतिशत वाला कर रहे थे। अंकित मूल्य कॉमन आ जाएगा यहां से, तो यहां बचेगा 1 माइनस बट्टा प्रतिशत अपॉन 100। देखिए सेम हानि वाले तरीके का सूत्र आ गया है। हानि क्योंकि माइनस होती है हमेशा, तो 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, ये कटौती हो रही है तो यहां पर वही उसी तरह का सूत्र आ गया। अब देखिए, आपकी बुक में अंकित मूल्य का सूत्र भी दिया हुआ है, तो एक ही सूत्र आप याद रखेंगे, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू अननोन है यानी जो आपको पता लगानी है वो आप इसी फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। तो अभी हम उदाहरणों में देखेंगे कि कैसे हम एक ही सूत्र से सारे आंसर्स निकालते हैं। देखिए उदाहरण है, एक खिलौने का अंकित मूल्य ₹350 है और इसको 315 में बेचा गया। आपको प्रतिशत बट्टा निकालना है। तो देखिए 350 उसका अंकित मूल्य था यानी उसका मार्क्ड प्राइस था और उसको 315 में बेचा गया, तो कुछ कटौती हुई है, कुछ रुपए कम हुए हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मार्क्ड प्राइस या आपका अंकित मूल्य है ₹350। बेचने वाला मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका ₹315, तो आपको बट्टा निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या था, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो यहां से आपका बट्टा निकल जाएगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कटौती पता चल जाएगी कि आपको कितने रुपीस
कम रुपए में आपको मिली है वो चीज। तो भट्टा इज इक्वल टू 350 माइनस 315 रुपए, तो आ जाएगा ₹35। 35 रुपए का डिस्काउंट मिला है। अब लेकिन उसने डिस्काउंट नहीं पूछा है आपसे, डिस्काउंट का प्रतिशत पूछा है। तो डिस्काउंट का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम लाभ प्रतिशत निकालते थे, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो अब यहां पर जो बट्टा मिला है आपको अंकित मूल्य पर मिला है, तो कैसे निकालेंगे? बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। तो बट्टा है आपका 35, अंकित मूल्य है 350 इंटू 100, तो 10% डिस्काउंट मिला है। देखिए अगला उदाहरण है, एक अलमारी को 6% के बट्टे के बाद ₹4250 में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य आपको निकालना है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया गया है और बट्टे का प्रतिशत दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उसमें आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी सारी वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे और फिर निकाल लेंगे। आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमने विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद किया था, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा प्रतिशत अपॉन 100, यही था फॉर्मूला। अब यहां पर आप मान लगा दीजिए। देखिए विक्रय मूल्य आपको दिया है क्योंकि 4250 रुपए में बेचा गया, तो आपका विक्रय मूल्य है 4250। अंकित मूल्य आपको फाइंड आउट करना है, तो अंकित मूल्य ऐसे ही लिखेंगे 100 माइनस बट्टे का प्रतिशत है 6, तो यहाँ पर 6 और बटे 100 लिख देंगे। तो 4250 बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 में से 6 जाएंगे तो 94 अपॉन 100। इधर आकर क्या हो जाएगा? गुणा, और 94 का गुणा हो रहा है, इधर आकर 94 का भाग, तो ये आपकी अंकित मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 2 से कटेगा ये 50 बार, 2 से ये 47 बार। अब 47 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो भाग देने के बाद अब मैं यहाँ इतना लंबा भाग नहीं बता रही हूँ आपको, तो करीब करीब ₹4521.27 ऐसे आ रहा है अंकित मूल्य। तो आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, लगभग ₹4521, ये आपका अंकित मूल्य आ गया है। और अंकित मूल्य डेफिनेटली जो आपका विक्रय मूल्य होगा उससे ज्यादा ही आएगा, तो आपका ये चेक भी हो जाएगा कि आपका आंसर सही है। देखिए अभी तक तो हम डिस्काउंट वाले सवाल कर रहे थे, अभी ये अलग तरीके का सवाल है जिसमें जीएसटी आ गया है ना, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या होता है, डिस्काउंट तो कटता है, माइनस होता है, जीएसटी हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो रवि ने ₹1320 में जूते खरीदे, इसमें 10% जीएसटी शामिल है, बिना जीएसटी के जूते का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको आप या तो आप x मान के कर सकते हैं या आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मूला अभी पहले करा था जिसमें डिस्काउंट माइनस हो रहा था। यहाँ पर क्योंकि जीएसटी ऐड होता है तो हम माइनस की जगह पर प्लस लगा देंगे, तो वो तो आपका सीधा फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे आपका विक्रय मूल्य यानी 1320 है दुकानदार का विक्रय मूल्य, और बिना जीएसटी के जो मूल्य होगा अंकित मूल्य मानेंगे, अंकित मूल्य तो नहीं मानेंगे, मूल्य, और 100 प्लस जीएसटी का प्रतिशत है 10/100, तो आपका बिना जीएसटी वाला मूल्य आ जाएगा 1320 गुणा 100 अपॉन 110, तो ये हो जाएगा 1200 रुपए। अब यहाँ पर जो मूल्य होगा बिना जीएसटी के, वो जो जीएसटी शामिल है उससे कम आएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप बिना जीएसटी के जूते के मूल्य को x मान लेते हैं, तो माना बिना जीएसटी के जूते का मूल्य
x है। अब टोटल मूल्य क्या होगा, x प्लस 10% ऑफ x, x का 10% आपको जोड़ना पड़ेगा x में, और वो किसके बराबर आएगा, 1320 रुपए के बराबर। ये आपका समीकरण बन गया यहाँ पर। तो x प्लस प्रतिशत हटाएंगे तो 10/100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब होता है गुणा x बराबर 1320। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 100x प्लस 10x बराबर 1320। तो ये 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1320। तो आपको x का मान 1320 गुणा 100 अपॉन 110 आ जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपका जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये सेम आया है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिटरी मेथड भी होता है, उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका ये छोटा सा टॉपिक था और ये कंप्लीट हो गया है। उदाहरण इसके आशा है आपको समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।